राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग बात कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में। कौन कौन स्टॉक मेरे रिटर्न में अभी के टाइम पे है और अच्छा खासा मोमेंटम कर सकते हैं, उसको एक बार देख लेंगे। दो स्टॉक बताऊंगा, जो दो स्टॉक बहुत ही अच्छा लेवल पे है, और एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज्यादा बुलिश मुझे लग रहा है अभी के टाइम पे। अच्छा खासा मोमेंटम उसके अंदर आता हुआ हम लोग को दिख सकता है, ठीक है। पर जो स्टॉक बताऊंगा ना, वो दो स्टॉक, एक स्टॉक है लगभग 15 साल का ब्रेकआउट दे रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ब्रेक किया बहुत बड़ा मूव आ सकता है। 15 साल का ब्रेकआउट। और एक स्टॉक है लगभग 10 इयर्स का ब्रेकआउट दे रहा है। जो 10 साल का ब्रेकआउट दे रहा है वो स्टॉक एफएमसी सेक्टर से ही है, ठीक है। तो टोटल 5 से 6 स्टॉक के बारे में बात करूंगा, और इनफैक्ट निफ्टी का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस वीक पे भी हम लोगों ने बात किया था सेक्टर के बारे में, और वहां पे एफएमसी सेक्टर था, ठीक है। एफएमसी था, आईटी था, फार्मा था, मीडिया था, मोटा मोटी सारे सेक्टर बुलिश है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आईटी परफॉर्म नहीं किया है, वेट करिए, आशा मत छोड़िए, वो भागेगा। थोड़ा रुक रहा है, देखो आईटी में सबका नजर आया, मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर उसको कवर किए हैं कि आईटी के अंदर एक रिवर्सल आ रहा है। थोड़ा होल्ड कर जाइए, वो भागेगा जरूर। पास भी पोजीशन पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम उसके अंदर आता हुआ हम लोग को दिख सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है मार्केट। बट आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत खास होने वाला है, दो स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों हम लोग पहले देख लेंगे निफ्टी को। राइट नाउ निफ्टी का क्या हालत है, कौन से लेवल पे है और कैसा क्या मोमेंटम ही कर सकता है। राइट नाउ मुझे जो दिख रहा है वीकली का टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे था जिसका उसने ब्रेकआउट कर चुका है, ऊपर है। और इनफैक्ट जहाँ से सेल ऑफ आया था उस लेवल को ही वो क्रॉस करके अपसाइड पे जा चुका है। तो अभी के टाइम पे निफ्टी में मुझे कोई नेगेटिव कैंडल तो दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर इस टाइप कुछ नेगेटिव कैंडल दिखता तो मैं वीकली में नेगेटिव हो जाता, बट अभी भी ऐसा कुछ कैंडल मुझे नहीं दिखा है मार्केट पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस है, और हम लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम मुझे अब तक ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है मार्केट पे, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया। तो निफ्टी मुझे तो बुलिश लग रहा है, जब तक वीकली पे कोई बेयरिश कैंडल नहीं आ जाता तब तक हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, सिंपल एंड शॉर्ट। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टॉक के तरफ। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे, आज देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर को कि कौन कौन सा स्टॉक उसके अंदर अभी के टाइम पे बुलिश है। ओके, तो पहला जो स्टॉक है इसका नाम है वीबीएल। आप लोग देख सकते हैं, मैंने लगभग अगले संडे को मैंने बताया था इस लेवल के ऊपर जैसे निकले अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अगर मैं इस लेवल से देखूँ तो मोटा मोटी आप देख सकते हो 7-8% का मोमेंटम एक वीक में इसने दिया है, ठीक है। वीवीएल के अंदर मोमेंटम आया है। अब देखिए मैं इसको फिर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने एक इंपॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट किया है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन अपसाइड किया, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, देन ब्रेकआउट किया, जिसको कहा जाता है बॉक्स पैटर्न। ये प्रॉपर परफेक्ट पैटर्न है जो ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा अपसाइड ये मारता हुआ हम लोग को दिख सकता है। टारगेट सर क्या हो सकता है, अगर इसके ऊपर हम लोग से कोई ट्रेड प्लान करे तो मेरा जो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 1800 का लेवल, एंड नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए बन जाएगा 2000 का लेवल, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हो, और मुझे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर आता हुआ दिख सकता है। पर हाँ, जैसे इसका हाई ब्रेक हो, प्रीवियस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक हो, वैसे ही यहाँ से मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। पहला मोमेंटम लगभग 9% के आसपास, सेकेंड मोमेंटम के लिए मैं देख सकता हूँ लगभग 20 से 21% के आसपास मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है वीवीएल के अंदर। बहुत अच्छा पैटर्न है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट भी आ चुका है, ठीक है। इस पे नज़र रखना, कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम होता हुआ दिख सकता है। पर एक बात याद रखना, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो अवॉइड कर देना, ठीक है। गैप अप ओपन अगर हुआ तो अवॉइड कर देना। इसका ओपन होना चाहिए, इस लेवल के आजू बाजू ओपन होना चाहिए, देन ये क्रॉस करे तो बेहतरीन ट्रेड एक बन सकता है। मैं समझा पाया कैसे एंट्री लेना होता है। चलो नेक्स्ट स्टॉक। ओके, तो नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है डाबर। ये भी एफएमसीजी सेक्टर से आता है। क्या हो रहा है, मैंने इसके अंदर भी सेम टाइप ऑफ चीज़ कंसोलिडेशन है। बहुत पहले मैंने दिया था टेलीग्राम पे इस लेवल पर कि ये जो लेवल है पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करता हुआ आपको दिख सकता है। अच्छा मोमेंटम किया भी है, और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, देन निकला है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिंपल एक इनसाइड कैंडल क्रिएट करके यह भी खड़ा है, ठीक है। तो इस इनसाइड कैंडल का हाई जैसी ब्रेक होगा, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। मैं सच बताऊँ, मैं इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक कहीं ना कहीं
मुझे मिनिमम 800 एंड फाइनल टारगेट मेरा होगा 1000 दिला सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट कितना, फर्स्ट टारगेट 800, सेकेंड टारगेट 1000। 2 टारगेट अगर इसने दे दिया तो क्या बोलूँ मैं, मतलब मज़ा आ जाएगा पूरा। लगभग 58% का टारगेट है, 58%। देखो आप ही देख सकते हो वीकली के टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा इसने कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है। उसके बाद ब्रेकआउट करके ये अभी रुक रहा है। हाई जैसे ही ब्रेक होगा अच्छा खासा मोमेंटम आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इस पर नज़र रखना। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोनों के अंदर ही मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। स्विंग ट्रेडिंग को सिंपल पोजिशनल ट्रेडिंग पर अगर कन्वर्ट कर लोगे ना आप, तो मोटा मोटी 58% कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं समझा पाया। तो एफएमसीजी के इस स्टॉक पर नज़र ज़रूर रखना। चलो नेक्स्ट स्टॉक। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है राडिको। इसके अंदर भी देखो सेम कंसोलिडेशन। मैंने बताया था, मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ कि एफएमसीजी पे नज़र रखो, नज़र रखो, नज़र रखो। मैं आज से नहीं बता रहा हूँ। इसके अंदर भी कंसोलिडेशन हो रहा है और ये भी निकलेगा। बहुत अच्छा नीचे से बाइंग आया है, बहुत अच्छा। ये स्टॉक का मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप एक बार देखो यहाँ पर। मैं एक्चुअल में यहाँ पर इसका सपोर्ट मैंने माना हुआ है, पर आप देखो इसका एक्चुअल सपोर्ट है इस लेवल पर। मतलब स्टॉक प्राइस चाहता ही नहीं है नीचे जाना, इसको मंजूरी नहीं है कि मैं 1600 के नीचे जाऊँ। ठीक है, जब जब जा रहा है बाइंग आ रहा है, जब जब जा रहा है बाइंग आ रहा है। सिर्फ इसका हाई ब्रेक जैसे ही होगा इस लेवल का, लगभग 1780 या फिर 1800 पकड़ लो, जैसे ही हाई ब्रेक होगा फर्स्ट टारगेट ही हम लोगों के लिए हो जाएगा 2000 का लेवल। ठीक है, सेकेंड टारगेट हो जाएगा हम लोगों के लिए 2200 का लेवल। समझा पाया कितने परसेंट का मोमेंटम। अगर मैं इस लेवल से भी देखूँ, इसके हाई नहीं, यहाँ से ही देखता हूँ, चलो 80 से। फर्स्ट टारगेट 12%, सेकेंड टारगेट लगभग 23 से 24% का मोमेंटम आपको दिख सकता है राडिको के अंदर। एफएमसीजी के इस 3 स्टॉक पे आप नज़र रखना, बहुत अच्छा मोमेंटम ये करता हुआ दिख सकता है। और एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, ठीक है, वो बात करूंगा मोटा मोटी लास्ट पे। एक स्टॉक है जो बेहतरीन पैटर्न बना के खड़ा है एक जगह पर, लगभग 10 साल का ब्रेकआउट है उसके अंदर। मैं दिखाऊंगा वो स्टॉक भी बहुत अच्छा जगह पर है। वो अगर निकल गया बहुत अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। तो ये जो एफएमसीजी का 3 स्टॉक है इस पर नज़र रखो। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो, और अगर पोजीशन के लिए कन्वर्ट करोगे तो मोटा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक पर नज़र रखना। चलो नेक्स्ट जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं फार्मा सेक्टर से। इस स्टॉक के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, कहीं ना कहीं ये निकल चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है, अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है ये स्टॉक भी। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये है एक स्टॉक जिसका नाम है नाटको फार्मा। ठीक है, स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर एक पैटर्न क्रिएट करके ये बैठा है। कौन सा पैटर्न है बोलो? डब्लू पैटर्न। कौन से टाइम फ्रेम पे? मंथली के टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक बैठा हुआ है। ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इसको वीकली पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, अगर मैं वीकली पे देखो इस लेवल से प्रॉपर एक अच्छा खासा इसने पैटर्न क्रिएट करके रखा है। ठीक है, उससे पहले भी इसने इस जोन पर लगभग इस लेवल पर एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ऑलरेडी इस लेवल पर इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न आप देख सकते हो क्रिएट करके ये बैठा है। ठीक है, मैं समझा पाया, इस लेवल पर क्रिएट करके ये बैठा है। ब्रेकआउट हो चुका है, ऑल टाइम हाई को भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर चुका है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा लगभग 1235 का लेवल, जैसे ही ब्रेक होगा इसके अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। कितने का टारगेट्स के लिए सर हम लोग जाए यहाँ पर? देखो, अगर मैं सिंपल वीकली का टाइम फ्रेम के बारे में सोचूं तो वीकली के अंदर अगर मैं इस लेवल से देखूँ इस लेवल तक, तो मोटा मोटी 83 दिखा रहा है। अगर अपसाइड में मैं अगर इसको स्केल करूँ तो मोटा मोटी 44% का मोमेंटम दिख सकता है। मतलब 1500 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है हम लोगों को। तो आप जब भी देखें इसका हाई ब्रेक हो रहा है तभी भी आप इसके अंदर कोई पोजीशन के लिए आप देख सकते हो। पर हाँ, रिस्क को मैनेज करना। जो भी मैं ट्रेड यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये मेरा व्यू है। ठीक है, आप अपना पोजीशन को, अपना रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन आप लीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने पर कुछ मत करिएगा, क्योंकि आपका पैसा अगर डूब जाएगा तो उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ ना। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस से तो मुझे कुछ आएगा जाएगा नहीं। तो उसको अच्छे से संभालिए, रिस्क को मेंटेन कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। ठीक है, नाटको फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, नज़र रखिएगा इस पर।
ठीक है, तो ये हो गया फार्मा सेक्टर के एक स्टॉक जो है नाटको फार्मा, बहुत अच्छा मोमेंटम करते हुए आप लोगों को दिख सकता है। चलो नेक्स्ट, अब मैं बात कर लूँगा दो स्टॉक के बारे में। जो दो स्टॉक आपको, एक स्टॉक लगभग 15 साल का ब्रेकआउट दे रहा है, एक स्टॉक लगभग आपको 10 साल का ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, चलिए दोनों स्टॉक को ही हम लोग देख लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पैटर्न, मेरा फेवरेट पैटर्न कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है। कौन सा पैटर्न है, समझ पा रहे हैं आप? इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो भी मंथली के टाइम फ्रेम पे। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, देखो एक बार पैटर्न। मतलब ये बोल रहा है कि आओ मुझे बाय करो, कहीं ना कहीं मैं आपको मोटा पैसा दिला सकता हूँ, पूरा बोल रहा है। अच्छे से देखो शेयर को आप, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ना। तो ये जो प्रॉपर शेयर है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। शेयर का नाम है इमामी। फर्स्ट टारगेट 1000, सिंपल, बहुत अच्छे से ये टारगेट हम लोग को ये दिला सकता है 1000। उसके बाद भी इसके अंदर मोमेंटम बना हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न ही बहुत बड़ा है। अगर मैं इस लेवल से देखूँ तो पैटर्न, बहुत बड़ा पैटर्न इसने क्रिएट किया है। तो लगभग ये स्टॉक आपको 1200 तक जाता हुआ दिख सकता है। कहाँ तक? लगभग 1200 तक ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिखेगा। कितना परसेंट का रिटर्न? अगर 1200 तक ये चला गया तो 30% यहाँ पे दिखा रहा है, लगभग 50%, मतलब मिनिमम 50% रिटर्न के लिए तो आप जा ही सकते हो स्टॉक के अंदर। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इमामी के अंदर नज़र रखना, बहुत अच्छा पैटर्न है, ब्रेकआउट कर चुका है, थोड़ा रुक रहा है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा बहुत अच्छा मोमेंटम इस शेयर के अंदर आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और देखो वीकली पे क्या क्रिएट किया है। वीकली पे एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी है। मैं सिंपल वेट करूंगा कि मुझे ये शेयर लगभग 650 के आसपास अगर मिलेगा ना, परफेक्ट होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी लेने के बारे में सोचूंगा, देन अगेन जैसे जाएगा ऊपर, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, देन मेरा फाइनल क्वांटिटी यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। ठीक है, मुझे लगता है अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो बहुत तेज़ी के साथ भाग जाएगा, पर थोड़ा अगर पुल बैक होकर निकला ना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो नए लोग हैं, जो बिगिनर है, उसको वो निकालता हुआ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर वो लोग निकल गए तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ से शार्ट मोमेंटम ये दे दे। ठीक है, अगर हाई ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसको अपना रिस्क को मैनेज करके, पर थोड़ा अगर नीचे भी मिला तब भी आप उठा सकते हो। पर हाँ, रेडी रहना कि अगर ड्रास्टिकली नीचे गिर गया, जैसे कि आप निकल जाओ, तो आप निकल जाओ, ऐसा प्लान कर रखिए। ड्रास्टिकली नीचे गिर रहा है तो सर चलो छोटा लॉस है, चलो मैं निकल जाता हूँ, प्लान करना है ऐसे। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मान लो 25% के आसपास मैं यहाँ पर माल उठाऊँगा। कितना? 25% यहाँ पे उठा लिया। थोड़ा बहुत मुझे रिवर्सल का सिग्नल दिखा, वहाँ पे अगेन मैं 25% यहाँ पे ऐड करूँगा। देन अगेन जब इसका हाई ब्रेक होगा, इस जोन पर मैं पूरा कैपिटल जो 50% रिमेनिंग जो बचा हुआ रहेगा क्वांटिटी मेरा, वो यहाँ पे मैं पूरा प्लेस कर दूंगा। ट्रेडिंग ऐसे ही किया जाता है, एक जगह पर कोई पोजीशन क्रिएट या फिर बिल्टअप किया नहीं जाता। मैं समझा पाया? तो ये कितने साल का ब्रेकआउट है? ये जो प्रॉपर स्टॉक है इमामी, ये लगभग आपको दिखा रहा है। देखिए लास्ट हाई कितने टाइम का बना है? लगभग 2015 का। 2015, अभी ये चल रहा है लगभग 2024। ठीक है, समझ पा रहे कितना साल का ब्रेकआउट ये दे रहा है? 9 से 10 साल का ब्रेकआउट ये स्टॉक अभी के टाइम पे दे रहा है। बहुत अच्छा मोमेंटम इस शेयर के अंदर आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, तो ये बहुत तेज़ी के साथ भागता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इस पर नज़र रखिएगा, मोमेंटम बड़ा आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो लगभग आपको 15 साल का ब्रेकआउट दे रहा है, ये इतना बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है जिसके लिए मैं उसको मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं देख सकता, मैं उसको देख रहा हूँ 3 मंथ के टाइम फ्रेम। मतलब एक एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है 3 मंथ, लगभग 15 साल का ब्रेकआउट। देखिए 2008 2009 का हाई है, उसके बाद अच्छा खासा पूरा एक चाइनीज़ कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, ब्रेकआउट कर चुका है, रुक रहा है, कहीं ना कहीं निकलने के लिए पूरा तैयार है। मान लो अगर यहाँ से ब्रेकआउट तो ये हो चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है, अगर ये ऊपर भागा भी तो लगभग इस लेवल तक तो भागेगा ही भागेगा, जो कि है 120 का लेवल। ठीक है, यहाँ तक तो ये भागेगा ही भागेगा। अब उसके बाद भी ये और अपसाइड दिखा सकता है। कितने का पैटर्न? अगर मैं पैटर्न को एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ, इतना बड़ा पैटर्न है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मोटा मोटी 135 दिखा रहा है। फर्स्ट टारगेट आप पकड़ लो 120, सेकेंड टारगेट 135, 150 के लिए आप देख सकते हो, जा सकते, थोड़ा रिस्की होगा पर आप जा सकते हो। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा तब क्या होगा? तब तो और एक पैटर्न बन गया यहाँ पर, राउंडिंग बॉटम, थोड़ा सेल ऑफ हुआ है 100 का, अगर ये टच लेता है उसके बाद अगर क्रिएट कर तो कौन सा पैटर्न होगा?
3 मंथ के टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न, जब ये ब्रेकआउट देगा क्या लगता है ये स्टॉक को कहाँ जाएगा? मैं इस लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँ, एक लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट दूँ मैं, ये स्टॉक आपको 200 तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब सर कितना? अबव 1 ईयर। आप इसको रेडार पे रखो, बड़ा मोमेंटम कर रहा है, मोटा पैसा बना के आपको दे सकता है ये वाला स्टॉक। मैं क्लियर कर पाया? मोटा पैसा बना के दे सकता है, पर हाँ थोड़ा प्राइस कम है, थोड़ा रिस्की है, उसको पहले देख लेना, अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करना, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, एक बार मैं बता दूं सर, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपने इतना लेट क्यों स्टॉक को दिया? ये तो सर निकल चुका था, लगभग अक्टूबर मंथ में से निकल चुका था, आपने इतना लेट क्यों दिया? क्योंकि ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था। आपको अगर मैं इस जोन पर, अगर मैं इस स्टॉक को, मैं तो खुद नहीं लूँगा ना, तो आपको मैं कैसे दूँ? मैं खुद इस स्टॉक को नहीं लूँगा तो मैं आपको कैसे दे दूँ? आप एक बार देखो यहाँ पर। और ये तो मैं पूरा, ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि जाओ आप लोग ले लो, आप लोग मर जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। मैं खुद लूँगा, मैं जब लूँगा तभी मैं वीडियो शेयर करूँगा, राइट। तो ये जो कंसोलिडेशन था, मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर कभी भी इसका ब्रेकआउट होगा तब मैं इसको शेयर करूँगा। तो अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल के ऊपर, अबव दैट लेवल लगभग 94 के ऊपर मैं मोमेंटम के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो हाईली लिक्विडिटी वाला एरिया है वो मैं एक बार दिखा दूँ तो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ये इसका हाईली लिक्विड एरिया है। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया? आप समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आई होप थोड़े बहुत आप स्मार्ट हो तो आप समझ जाओगे इसका मीनिंग क्या है। जो भी हो तो अबव दैट लेवल एक बार भी अगर ये टूटा, 94.54 का हाई है, टूटा तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। 120 हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए 200 मेरा टारगेट होगा इस शेयर के अंदर। मैं समझा पाया? तो JMR एयरपोर्ट, इसके अंदर नज़र रखना, बड़ा मोमेंटम कर सकता है, मोटा पैसा बना कर दे सकता है, पर रिस्क को मैनेज कर लेना। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पे आए तो रिस्क तो हर एक चीज़ के साथ है। ठीक है, ओके। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा मेहनत से मैंने एनालिसिस किया है, जो जो मैंने लेवल्स दिया उस पर नजर रखिएगा। और एक चीज, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनके साथ पहले बात कर लीजिए, उसके बाद ही कोई आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और आपका प्रॉफिट, आपका लॉस से मुझे कुछ आएगा जाएगा नहीं, इस बात को दिमाग में रख के ही आपका पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से कीजिए। ठीक है, वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर कहीं पर कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे आप टेलीग्राम पे, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। राधे राधे।